Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are good. Let's start our maths work. Open your books. In the last video we have done exercise 1A. ठीक है, एक्सरसाइज 1A के मैंने आपको क्वेश्चन 4, 5 और 6 ये करवाया था। उम्मीद है आप सबने इसकी अच्छी सी तैयारी भी कर ली होगी और इसको अपने नोटबुक पे सॉल्व भी कर लिया होगा। आज मैं आपको वेन डायग्राम एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स ये करवाऊंगी कि वेन डायग्राम क्या होता है और ऑपरेशन ऑन सेट्स ये क्या होता है। सो ओपन योर नोटबुक्स। वेन डायग्राम हमारे पास a diagram representing mathematical and logical sets pictorially as circles or closed curves with an enclosing rectangle is called Venn diagram. Venn diagram कहा गया कि a diagram representing mathematical and logical sets, ये हमारे पास मैथमेटिकल लॉजिकल सेट्स को रिप्रेजेंट करता है पिक्टोरियली इन पिक्चर फॉर्म। मतलब ये हमारे पास है पिक्चर फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। ये सर्कल में एज सर्कल और क्लोज्ड कर्व विद एन इनक्लोजिंग रेक्टेंगल्स, कि ये रेक्टेंगल में हमारे पास या तो ये सर्कल होते हैं सेट्स या हमारे पास कर्व्ड में, ठीक है, क्लोज कर्व्ड में ये हमारे पास सर्कल होते हैं। इसमें हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोरियली इस वेन डायग्राम में। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगल एक शेप है जिसमें हमने दो सर्कल्स को बंद कर दिया है या ओवल्स को बंद कर दिया है सेट्स को, तो ये हमारे पास एक पिक्चर फॉर्म में आ गई है। तो ये हमारे पास है वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम जो है ये जॉन वेन ने इन्वेंट किया था और तभी इसको वेन डायग्राम भी कहते हैं। और 1880 में इसको उसने इन्वेंट किया था जॉन वेन ने, तो इसका नाम भी वेन डायग्राम ही रखा है। कि ये आपके पास है कि डिफरेंट ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स, इसके रिलेशन को ये शो करता है। ठीक है, थिंग्स के ग्रुप को ये शो करता है इस वेन डायग्राम में। हम इसमें ये आपको मैं जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है या कैसे हम ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास है ऑपरेशंस ऑन सेट। तो ऑपरेशन ऑन सेट में हमारे पास आता है यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ टू और मोर सेट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू बोथ द गिवन सेट्स। कि यूनियन मीन यूनिटी होता है कि अगर आपके पास टू सेट्स गिवन है तो उसको आप कंबाइन कर दो, ठीक है, उन एलिमेंट्स को आप इकट्ठे कर दो तो वो उसका यूनियन कहलाता है उस सेट का। लेकिन ख्याल रहे कि जिस तरीके से हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि कभी भी सेट्स के एलिमेंट्स को अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम लोग वन टाइम ही लिखेंगे, हम उन एलिमेंट्स को डबल नहीं लिख सकते। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है, देखें, ए यूनियन बी, हमारे पास ये सेट है ए 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे पास है बी सेट 1 3 5। अब इसको हमने यूनियन में लिखना है, इसको हमने इकट्ठे करना है और इसको हम तरतीब से लिखेंगे, नंबर वाइज, ये सीक्वेंस से लिखेंगे। ये नहीं कि आप लार्जेस्ट जो नंबर है या लार्जर नंबर है उसको पहले लिख दो, जो स्मॉलर नंबर है उसको आप एंड पे लिख दो। तो अब हमारे पास है 1 2 3 4, ये 1 3 5। तो इसका यूनियन क्या होगा जब हम इसको एक साथ लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये 1 और ये 3 और ये 5, ये यहाँ 1 और ये 3, ये यहाँ रिपीट हो रहा है, इस वजह से हमने इसको एक ही बार लिखेंगे। 5 चूंकि इस सेट में मौजूद नहीं है तो 5 भी हमने लिख दिया, हमने इस सेट को और इस सेट को इकट्ठे करके लिख दिया है। तो ये हमारे पास है यूनियन बन गया है इसका। A यूनियन B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स इज अ सेट ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू बोथ द गिवन सेट्स। जो गिवन सेट्स है उसको हम लोगों ने एक ही दफा लिखना है, इकट्ठे करके लिखना है। यूनिटी मीन ही यूनियन होता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स is a set of elements
एलिमेंट्स का सेट कॉमन टू बोथ द गिवन सेट, जो सेट हमें गिवन है उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ए इंटरसेक्शन बी, ये जो सिंबल है ये इंटरसेक्शन के लिए यूज होता है और ये जो सिंबल है ये यूनियन के लिए यूज होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ए सेट है 2 4 6 8, ठीक है, ये हमारे पास ए सेट है और ये हमारे पास है बी 1 2 3 4, ये हमारे पास है बी सेट। तो अब हमने इसमें हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं आप चेक करें, 2 और ये 2, यहाँ ये 4 है ये 4, बस ये दो ही एलिमेंट जो हमारे पास कॉमन है। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन 2 एंड 4 ये हमारे पास कॉमन आ गए आपके। तो ये आपका यूनियन हो गया है। यूनियन की डेफिनेशन आपने अच्छे से याद करनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपने यूनियन ऑफ वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम की आपके पास है पिक्चर और डेफिनेशन, ये आपके पास है यूनियन ऑफ सेट और ये आपके पास है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इसकी ये डेफिनेशन आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिएगा और इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो इसी से रिलेटेड है 1B, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करवाऊंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।